यशायाह अध्याय 12। यशायाह अध्याय 12। उस समय तू कहेगा कि हे यहोवा, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि यद्यपि तू मुझ पर क्रोधित हुआ था, परंतु अब तेरा क्रोध शांत हुआ और तूने मुझे शांति दी है। परमेश्वर मेरा उद्धार है, इसलिए मैं भरोसा रखूंगा और न थरथराऊंगा, क्योंकि यहोवा मेरा बल और भजन का विषय है और वह मेरा उद्धारकर्ता ठहर गया है। तुम उद्धार के सोतों से आनंद पूर्वक जल भरोगे और उस समय तुम कहोगे कि यहोवा की स्तुति करो, उससे प्रार्थना करो, सब जातियों में से उसके बड़े कामों का प्रचार करो और कहो कि उसका नाम महान है। यहोवा का भजन गाओ, क्योंकि उसने महाप्रतापमय काम किए हैं, जिसको सारा संसार जानता है। हे सियोन में बसने वाली, तू जय जयकार कर और ऊंचे स्वर से गा, क्योंकि इस्राएल का पवित्र तुझमें महान है। यशायाह अध्याय 13। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 13। बाबुल के विषय की भारी भविष्यवाणी, जिसको आमोस के पुत्र यशायाह ने दर्शन में पाया। तुम मुंडे पहाड़ पर एक झंडा खड़ा करो, हाथ से सैन करो और उनको ऊंचे स्वर से पुकारो कि वे सरदारों के फाटकों में प्रवेश करें। मैंने आप अपने पवित्र किए हुओं को आज्ञा दी है। मैंने अपने क्रोध के कारण अपने वीरों को, जो मेरे प्रताप के कारण प्रसन्न है, बुलाया है। पहाड़ों पर एक बड़ी भीड़ का सा कोलाहल हो रहा है, मानो एक बड़ी फौज की हलचल है। राज्य राज्य की इकट्ठी की हुई जातियां हलचल मचा रही है। सेनाओं का यहोवा युद्ध के लिए अपनी सेना इकट्ठी कर रहा है। वे दूर देश से तो क्या, आकाश की छोर से आए हैं। हाँ, यहोवा अपने क्रोध के हथियारों समेत सारे देश को नाश करने के लिए आया है। हाय हाय करो, क्योंकि यहोवा का दिन समीप है। वह सर्वशक्तिमान की ओर से मानव सत्यानाश करने के लिए आता है। इस कारण सबके हाथ ढीले पड़ेंगे और हरेक मनुष्य का हृदय दहल जाएगा और वे घबरा जाएंगे। उनको पीड़ा और शोक होगा, उनको जच्चा की सी पीड़ाएं उठेंगी। वे चकित होकर एक दूसरे को ताकेंगे, उनके मुंह ज्वालामय होंगे। देखो, यहोवा का वह दिन रोष और क्रोध और निर्दयता के साथ आता है कि वह पृथ्वी को उजाड़ डाले और पापियों को उसमें से नाश करे, और आकाश के तारागण और बड़े बड़े नक्षत्र न चमकेंगे, और सूर्य उदय होते होते छिप जाएगा और चंद्रमा अपना प्रकाश न देगा। और मैं जगत के लोगों को उनकी बुराई के कारण और दुष्टों को उनके अधर्म का दंड दूंगा और अभिमानियों के अभिमान को नाश करूंगा और उपद्रव करने वालों के घमंड को तोड़ूंगा। मैं मनुष्य को कुंदन से और आदमी को ओपीर के सोने से भी अधिक महंगा करूंगा। इसलिए मैं आकाश को कपाऊंगा और पृथ्वी अपने स्थान से टल जाएगी। यह सेनाओं के यहोवा के रोष के कारण और उसके भड़के हुए क्रोध के दिन होगा, और वे खदेड़े हुए हरिण व बिन चरवाहे की भेड़ों की नाई अपने अपने लोगों की ओर फिरेंगे और अपने अपने देश को भाग जाएंगे। जो कोई मिले सो बेधा जाएगा, और जो कोई पकड़ा जाए वह तलवार से मार डाला जाएगा, और उनके बाल बच्चे उनके सामने पटक दिए जाएंगे, और उनके घर लूटे जाएंगे, और उनकी स्त्रियां भ्रष्ट की जाएगी। देखो, मैं उनके विरुद्ध मादी लोगों को उभारूंगा, जो न तो चांदी या कुछ विचार करेंगे और न सोने का लालच करेंगे, और वे तीरों से जवानों को मारेंगे और न बच्चों पर कुछ दया करेंगे, न लड़कों पर कुछ तरस खाएंगे। और बाबुल, जो सब राज्यों का शिरोमणि है और उसकी शोभा पर कसती लोग फूलते हैं, वह ऐसा हो जाएगा जैसे सदोम और अमोरा परमेश्वर ने उलट दिया था। वह फिर कभी न बसेगा और उसमें युग युग कोई वास न करेगा,
और अरबी लोग भी उसमें डेरा खड़ा न करेंगे और न चरवाहे उसमें अपने पशु बैठाएंगे। वहां जंगली जंतु बैठेंगे और उल्लू उनके घरों में भरे रहेंगे और शुतुरमुर्ग वहां बसेंगे और छगल मानस वहां नाचेंगे और उस नगर के राजभवनों में हुंडार और उसके सुख विलास के मंदिरों में गीदड़ बोला करेंगे। उसके नाश होने का समय निकट आ गया है और उसके दिन अब बहुत नहीं रहे। यशायाह अध्याय 14। यशायाह अध्याय 14। क्योंकि यहोवा याकूब पर दया करेगा और इस्राएल को फिर अपना कर उन्हीं के देश में बसाएगा और परदेशी उनसे मिल जाएंगे और अपने अपने को याकूब के घराने से मिला लेंगे और देश देश के लोग उनको उन्हीं के स्थान में पहुंचाएंगे और इस्राएल का घराना यहोवा की भूमि पर उनका अधिकारी होकर उनको दास और दासिया बनाएगा, क्योंकि वह अपने बंधुआई में ले जाने वालों को बंधुआ करेंगे और जो उन पर अत्याचार करते थे उन पर वे शासन करेंगे। और ऐसा होगा कि जिस दिन यहोवा तुझे तेरे संताप और घबराहट से और उस कठिन श्रम से जो तुझने से लिया गया विश्राम देगा, उस दिन तू बाबुल के राजा पर ताना मार कर कहेगा कि परिश्रम करने वाला कैसा नाश हो गया है। सुनहले मंदिरों से भरी नगरी कैसी नाश हो गई है। यहोवा ने दुष्टों के सोटे और अन्याय से शासन करने वाले के उस लठ को तोड़ दिया है, जिससे वे मनुष्यों को रोज से लगातार मारते रहते और जाति जाति पर क्रोध से प्रभुता करते और लगातार उनके पीछे पड़े रहते। अब सारी पृथ्वी को विश्राम मिला है, वह चैन से है। लोग ऊंचे स्वर से गा उठे। सनोबर और लबानोन के देवदार भी तुझ पर आनंद करते हैं कि जब से तू गिराया गया तब से कोई हमें काटने को नहीं आया। पाताल के नीचे अधोलोक में तुझसे मिलने के लिए हलचल हो रही है। वह तेरे लिए मुर्दों अर्थात पृथ्वी के सब सरदारों को जगाता है और वह जाति जाति के सब राजाओं को उनके सिंहासन पर से उठा खड़ा करता है। वे सब तुझसे कहेंगे, क्या तू भी हमारी नाई निर्बल हो गया है? क्या तू हमारे समान ही बन गया? तेरा विभव और तेरी सारंगियों का शब्द अधोलोक में उतारा गया है। कीड़े तेरा बिछोना और केचुए तेरा ओढ़ना है। हे भोर की चमकने वाले तारे, तू क्यों कर आकाश से गिर पड़ा? तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है? तू मन में कहता तो था कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को परमेश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों पर ऊपर चढ़ूंगा। मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा, परंतु तू अधोलोक में उस गधे की तह तक उतर जाएगा। जो तुझे देखेंगे तुझको ध्यान से ताकते हुए तेरे विषय में सोच सोच कर कहेंगे कि जो पृथ्वी को चैन से रहने न देता था और राज्य राज्य में घबराहट डाल देता था, जो जगत को जंगल बनाता और उसके नगरों को ढा देता था और अपने बंधुओं को घर जाने नहीं देता था, क्या यह वही पुरुष है? जाति जाति के राजा सब के सब अपने अपने घर पर महिमा के साथ आराम से पड़े हैं, परंतु तू निकम्मी शाख की नाई अपनी कब्र में से फेंका गया है। तू उन मारे हुओं की लोथों से घिरा है जो तलवार से बिगड़कर गड्ढे में पत्थरों के बीच में पड़े हैं, और तू लताड़ी हुई लोथ के समान है। तू उनके साथ कब्र में न गाड़ा जाएगा, क्योंकि तूने अपने देश को उजाड़ दिया और अपनी प्रजा का घात किया है। कुकर्मियों के वंश का नाम भी कभी न लिया जाएगा। उनके पूर्वजों के अधर्म के कारण पुत्रों के घात की तैयारी करो, ऐसा न हो कि वे फिर उठकर पृथ्वी के अधिकारी हो जाए और जगत में बहुत से नगर बसाए। और सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है कि मैं उनके विरुद्ध उठूंगा
और बाबुल का नाम और निशान मिटा डालूंगा और बेटों पोतों को काट डालूंगा। यहोवा की यही वाणी है। मैं उसको शाही की मांद और जल की झीलें कर दूंगा और मैं उसे सत्यानाश से झाड़ू से झाड़ डालूंगा। सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है। सेनाओं के यहोवा ने शपथ खाई है कि निस्संदेह जैसा मैंने ठाना है वैसा ही हो जाएगा और जैसी मैंने युक्ति की है वैसी ही पूरी होगी। मैं अश्शूर को अपने ही देश में तोड़ डालूंगा और अपने पहाड़ों पर उसे कुचल डालूंगा। तब उसका जुआ उनकी गर्दनों पर से और उसका बोझ उनके कंधों पर से उतार जाएगा। यही युक्ति सारी पृथ्वी के लिए ठहराई हुई है और यह वही हाथ है जो सब जातियों पर बढ़ा हुआ है, क्योंकि सेनाओं के यहोवा ने युक्ति की है। कौन उसको टाल सकता है? और उसका हाथ बढ़ाया गया है, उसे कौन रोक सकता है? जिस वर्ष में आहाज राजा मर गया उसी वर्ष यह भारी भविष्यवाणी हुई। हे सारे पलिश्तीन, तू इसलिए आनंद न कर कि तेरे मारने वाले की लाठी टूट गई, क्योंकि सर्प की जड़ से एक काला नाग उत्पन्न होगा और उसका फल एक उड़ने वाला और तेज विष वाला अग्निसर्प होगा। तब कंगालों के जेठे खाएंगे और दरिद्र लोग निडर बैठ न पाएंगे। परंतु मैं तेरे वंश को भूख से मार डालूंगा और तेरे बचे हुए लोग घात किए जाएंगे। हे फाटक, तू हाय हाय कर। हे नगर, तू चिल्ला। हे पलिश्तीन, तू सबका सब पिघल गया, क्योंकि उत्तर से एक धुआं उठेगा और उसकी सेना में से कोई पीछे न रह जाएगा। तब अन्य जातियों के दूतों को क्या उत्तर दिया जाएगा? यह कि यहोवा ने सिय्योन की नेव डाली है और उसकी प्रजा के दिन लोग उसमें शरण लेंगे। यूहन्ना की पहली पत्री, पहला अध्याय। उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ, यह जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। और ये बातें हम इसलिए लिखते हैं कि हमारा आनंद पूरा हो जाए। जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चलें तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में